अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हमना एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बनाने से मैंने पहले बहुत बार सोचा कि मैं बनाऊँ या नहीं बनाऊँ, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा पर्सनल वीडियो है और इसमें मेरी अपनी जर्नी जो वो आपको मैं बताऊँगी और उससे आई गेस आप लोग को थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिलेगी और जो है उससे आपको ये रियलाइज़ होगा कि हर इंसान बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन हर चीज़ के लिए सही वक्त और सही जगह रिक्वायर्ड होती है। हमारे वक्त में पहली बार एमकैट 200 मार्क्स का हुआ था और जो है 200 मार्क्स में से मेरे आए थे 102, जो कि कंसिडर्ड फेल्ड थे, 120 पास थे। उस वक्त जब ये मार्क्स आए तो जो है ना उस वक्त ये फेल था। पहले 120 पास था और जो है उस वक्त सब ने अपने ओपिनियंस मेरे ऊपर जो है इम्पोज करने की कोशिश करी। वहाँ पर आसानी से मैं अपने आप को एक फेलियर समझ के गिव अप कर सकती थी, बट वहाँ पर मेरी अम्मी ने सबसे पहले हिम्मत करी। 100 पे पास हो गया। उसके बाद फिर मेरी अम्मी ने बस ठान ली कि मुझे MBBS में डालना, और उसके बाद फिर मेरा MBBS में हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। प्राइवेट में हुआ, जिसकी वजह से मुझे बहुत बर्डन था कि मेरी अम्मी पर इतना बर्डन होगा हर साल, इतना फ़ीस सब लाखों में कैसे देगी। और उसके वक्त मैं सोचती थी कि शायद मैं अपने आप को बर्डनाइज ना फील करूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरी अम्मी अकेले पूरे घर को संभाल रही हैं, अकेले हम सारे बहन भाइयों को संभाल रही हैं। तो इतनी बड़ी अमाउंट मेरे लिए सिर्फ मेरे लिए देना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा उनके लिए। बट उन्होंने बिल्कुल हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने कहा कि बस अल्लाह ताला जो करेगा वो सही करेगा, और उन्होंने मुझे करवाया। और उसके बाद जो है मुझे लगा कि जैसे कि मैं शायद बहुत ज़्यादा जो है ना बर्डन में होंगी, या जो है ना अम्मी के ताने होंगे या कुछ भी, लेकिन उन्होंने कभी भी मुझे ये फ़ील नहीं करवाने की कोशिश करी कि जैसे कि मैं मुझ पर इतना ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है या जो है मैं इतना ज़्यादा उनके लिए बर्डन हूँ। बट उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया कि जना कि मैं आगे बढ़ सकूँ, और जो है उन्होंने हमेशा चाहा कि जना कि मैं किस तरीके से आगे बढ़ जाऊँ। अगर मैं बताती भी थी कि मेरी ये चीज़ अच्छी नहीं हुई, इस तरह के मार्क्स इसमें जो है ना मैं अच्छा नहीं कर पाई, तो अम्मी बोलती थी कोई मसले की बात नहीं है, फिक्र नहीं करो, आगे अच्छा हो जाएगा। तो कभी भी उन्होंने मुझे बुरा नहीं फ़ील होने दिया। पर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फ़र्स्ट ईयर में पोजीशन आई, और पोजीशन आने के बाद मुझे 25% स्कॉलरशिप मिली। 25% स्कॉलरशिप तकरीबन 2 लाख से ऊपर होते हैं, 2.5 लाख इतने होते हैं। फर्स्ट ईयर में तो समझ नहीं आता था कि किस तरीके से पढ़ना है, क्या करना है, सब कुछ जो है हमने खुद ही फिगर आउट किया। उसके बाद किया, और ताला ने बहुत मदद करी है। ने जो है इस तरीके से रास्ता निकाला, और मेरी अम्मी ने बहुत सारी दुआएं करी। तो फर्स्ट ईयर में मेरी पोजीशन आई। उसके बाद काफ़ी लोगों ने ये करके डिग्रेड किया कि कोरोना वाला बैच था, आसानी थी, आ जाती हैं। जब 2 डिस्टिंक्शन आई, उनका बड़ी बात नहीं है डिस्टिंक्शन आना। तो सेकंड ईयर में मेरा गोल हो गया था कि मुझे किसी भी तरीके से मुझे जो है स्कॉलरशिप चाहिए। मेरे लिए और चीज़ें मैटर नहीं करती थी, मुझे बस था कि जना कि किस तरीके से अपनी अम्मी का मैं एक बार फिर जो है बर्डन कम करूँ, क्योंकि 1 लाख भी कम होता है तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी कि मैं अपनी मेहनत से कुछ कर पाऊँ अपनी अम्मी के लिए। एंड गेस व्हाट, कल सेकंड ईयर का रिज़ल्ट आया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इतनी खुश हुई देख कर। पहले तो मतलब मैं बहुत टाइम से सोच रही थी बस सही से मेरी पोजीशन आ जाए, मुझे किसी चीज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मुझे बस ये था कि मुझे तरीके से स्कॉलरशिप मिल जाए, मुझे कुछ कम हो जाए पैसे। उसके बाद जो है और कल हमारा रिज़ल्ट आया, और मैंने देखा कि कल मेरी 2 डिस्टिंक्शन है और मेरी 3rd पोजीशन है। फर्स्ट ईयर में मेरी 3rd पोजीशन आई। सेकंड ईयर में मुझे था कि जना कि नहीं हो पाएगा। बहुत टाइम पे मुझे ये रियलाइज़ हुआ नहीं हो पाएगा, बट आई डिड इट, वी डिड इट, और अल्हम्दुलिल्लाह जो है सब कुछ अच्छे से हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला ने बहुत साथ देता है। अल्लाह ताला ही करता है जो करता है, और जो है आपकी माँ की दुआ होती है। और उसके बाद अम्मी की खुशी मेरे लिए इतना प्राउड फील करी थी मैं अपने आप पे। मैं बस में थी, मैं पढ़ाने जा रही थी ट्यूशन, जब मुझे पता चला रिज़ल्ट। आप देखिए क्या रिएक्शन था मेरा। मैं ओवर द मून थी, मुझे बहुत खुशी हुई। इस वीडियो का मकसद किसी को कमतर दिखाना है, किसी को ख़राब फील करवाना नहीं है। सिर्फ जो है मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर मैं उस टाइम पर जब मैं फ़ेल हो गई थी और उसके बाद पास हुई, मैं ये सोच लेती कि मैं एक फेलियर हूँ, दूसरे लोगों की बातों को मैं एक्चुअली मतलब अभी तो सब लोग बोलेंगे वाह पोजीशन आ गई, वाह अच्छा पढ़ती है ये वो, लेकिन उस वक्त जिसने मेरा साथ दिया वो मेरी अम्मी थी, मेरे घर वाले थे। तो जब
उस टाइम अगर आपने साथ दिया और उस वक्त अगर ये सब बातें बोली तो उस वक्त मुझे फील हो रही थी वो सारी बातें। और उसके बाद फिर मैंने अपनी अम्मी के लिए मतलब हर चीज़ अपनी अम्मी के लिए की। तो मुझे अपने ऊपर जो है ये कि अगर मैं कर सकती हूँ तो आप लोग भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। एंट्रेंस टेस्ट के बाद आप ये नहीं सोचें कि जना कि आपकी लाइफ ख़त्म हो गई है या कुछ भी ख़राब हो गया। कुछ भी ख़त्म नहीं होता। किसी भी टेस्ट के बाद, किसी भी उसके बाद आपके सप्ली भी आ गई, इवन आपकी MBBS में सप्ली आ गई, डजंट मैटर। जब तक आपके पास ये पोटेंशियल है कि आप उस जगह से उठ के खड़े हो सकते हो। इंसान गिरता है किसी भी पॉइंट पे अपनी लाइफ में, किसी भी फेज़ में इंसान गिरता है कि आप फेल भी होते हो, आपकी सप्ली भी आती है, लेकिन अगर आप उस जगह से उठ सकते हो और उसको वहाँ से ओवरकम कर सकते हो, वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। सो दिस वॉज माई जर्नी कि मैंने किस तरीके से ओवरकम किया। और मैं बहुत सारे लोग जो हमारे पास जो है MBBS में, उनमें से बहुत सारे लोगों से जो है कम मार्क्स लिए हैं मैंने, लेकिन उसके बाद वहाँ पे मैंने अपने आप को खुद मेहनत से आगे बढ़ी। तो जो है ना वही चीज़ अगर आप भी करेंगे तो आप भी आगे बढ़ सकते हैं। अपने लिए पूरी कोशिश करें, अपने घर वालों के लिए, अपनी फैमिली के लिए जो आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं उनके लिए करें। बिकॉज़ पढ़ाई भी मैटर करती है, अपनी तफरीह भी मैटर करती है ऑब्वियसली, लेकिन पढ़ाई आपके लिए बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि सोशल मीडिया है, ये है, वो है, तो उसकी वजह से पढ़ नहीं सकता बंदा है, ये वो। लेकिन आपको पता होना चाहिए किस तरीके से आपको टाइम को मैनेज करना है। मैंने कोई ये नहीं करा कि सुबह उठी, बहुत सुबह उठ रही हूँ, बिला वजह जो है ना कर रही हूँ। मैंने अगर मैं रात में उठती हूँ, ज़्यादा देर तक जागती हूँ रात में, तो मैं रात में इनकॉर्पोरेट कर लेती हूँ अपनी पढ़ाई को, अपना गोल उसी तरीके से पूरा करती हूँ। हर किसी का अपना स्टाइल होता है, हर कोई आपके लिए दिल से खुश नहीं होता है, बट आपकी फैमिली होती है, आपके कुछ दोस्त होते हैं, आपके कोई फैमिली फ्रेंड्स होते हैं जो कि आपके लिए वाकई दिल से खुश होते हैं। तो ऐसे लोगों को चेरिश करें। आपकी स्ट्रगल को कोई और नहीं समझ सकता। आपकी स्ट्रगल, आपकी मेहनत, आपका लगन, ये सब आप समझ सकते हो। तो अपनी किसी भी बात, किसी भी वक्त लाइफ में अपने आप को जो है कमज़ोर नहीं महसूस होने दें। आपका वो जो उठ खड़ा होना, वो आपके जो ना स्ट्रॉन्ग होने की निशानी है। और अपनी जो आपकी अचीवमेंट्स हैं उनको आप चेरिश करें, उनको आप सेलिब्रेट करें। आप डिज़र्व करते हो। अगर आपने कोई चीज़ के लिए मेहनत करी है तो आप वाकई डिज़र्व करते हो। और इसका ये मतलब नहीं है कि जैसे कि कोई दूसरा इससे बुरा फील करे। आप अपने लिए खुश होएं, क्योंकि आप अगर अपने आप को जैसे सेलिब्रेट करें तो कोई भी नहीं।